वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। लास्ट डे अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज से। आज का पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां शामिल होती हैं। मतलब एक एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें 1100 आपके लड़के हैं यानी बॉयज़ हैं 1100 और गर्ल्स हैं 900। इनमें से क्रमशः 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। तो परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? फेल का परसेंटेज पूछा है आपसे। फेल कितने परसेंट विद्यार्थी हुए, ये आपका क्वेश्चन है। समझो, देखो ध्यान से बात। 1100 तो लड़के हैं, हाँ या ना, 900 लड़कियां हैं। टोटल बंदे कितने हो गई है? टोटल पर्सन कितने हो गए? 2000। अब चूंकि पूछा है फेल का, तो इन्होंने कहा है पास 50% हो रहे हैं। अगर 50% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल भी कितने होंगे? 50, तो 50 प्लस। अब आ जाओ गर्ल्स पर। गर्ल्स में आपकी 40% पास हो रही हैं, तो फेल कितनी हो गई? 60%। तो ये बॉयज़ का बना, ये गर्ल्स का बना। नीचे टोटल परसेंट के लिए गुणे में क्या लगाओगे? 100। देखना बहुत ध्यान से। 1 2 3, 2 काट लो, ठीक है। थोड़ा और कैंसिल कर सकता हूँ मैं इसको पहले ही, ये भी कर सकते थे। 1100/2 परसेंटेज का 100 लगा दिया, इससे और आसानी रहती। 9 6 54, 0 अपॉन 2 0 पहले से कैंसिल थी, 20 बचा। इतना रह जाएगा सिर्फ। कर लो इसको सॉल्व। 1100 प्लस 54 दूनी 108/20। ये भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ थोड़ा। 0 0 8 8 1 0 1 एंड 1 and 1 2 अपॉन 20। एक बार फिर से देखते हैं। 1100/2 1/2 किया था। यहाँ पर 2 0 कैंसिल आउट की थी। 9 6 54 एंड पीछे की 0, ठीक। 2 का एलसीएम लिया तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा और एलसीएम वाला 2, ठीक फ्रेंड्स। ये एलसीएम जो है वो भी तो 2 रहेगा। 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 4, 4 का भाग इसमें लगा दो, तो ये आएगा आपका 4 5 20, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 5 20, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 5 20। यानी ओवरऑल जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपका 54.5%। ये आपका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की। जिन बच्चों का बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है वो समझें। मैंने क्या किया, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ में कितने परसेंट फेल हुए वो, कितने परसेंट पास हुए वो, कितने परसेंट फेल हुए वो, दोनों का फेल लिख लिया अपॉन टोटल बच्चे, कैलकुलेशन कर ली, ठीक। अब मैं बात करता हूँ उसके दूसरे मेथड पर, और आप लोग क्या कर सकते थे वो समझो। सेकंड मेथड, जिसको बेसिक समझना है वो तो ये समझ लेगा। अब समझिए एग्जाम में आप क्या कर सकते हो वो समझो। देखो टोटल बच्चे थे बॉयज़ 1100, गर्ल्स थे 900। पहला काम करो, रेशियो को आप सिंपल कर लो, तो रेशियो हो गया 11:9, हाँ या ना, ऐसे ही होगा सर। इसके बाद इन्होंने कंडीशन दी है, फेल पूछे है ना, तो बॉयज़ में 50% फेल हो रहे हैं, गर्ल्स में 40 तो पास हैं, फेल हो रही हैं 60%, ठीक है 60%। अब बताओ मुझे ज़रा, 50 से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है भाई? एवरेज चाहिए ना बीच का, तो 10 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10 इंक्रीज हो रहा है, तो 9 पे कितना इंक्रीज होगा? 90, और दोनों का सम कितना है? 20। 0 0 कैंसिल आउट, 9/2 का आंसर होता है 4.5 और 50 ही है 54%। आप इस क्रियाकलाप को याद रखें। यहाँ पर इंक्रीज कितना होगा? 10, 9 पर कितना इंक्रीज होगा? 90, दोनों का टोटल कितना है? दोनों का नीचे रेशियो मेथड से नीचे टोटल रखा था, दोनों टोटल है 11 और 9 20। 0 0 कैंसिल आउट, 9/2 मतलब 4.5 और 50, ये 50 प्लस 4.5 इक्वल 54.5%, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी मेथड से करेंगे।
सीधा सीधा मीन निकाल लिया करेंगे इनका। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपनी स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया, एक रेशियो दिया गया 3:2। किसका किसका? बॉयज़ का और गर्ल्स का 3:2। दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ, आज आपको दिख रहा होगा। 75% लड़के पास हुए, हाँ या ना? क्वेश्चन में देखो, 75% लड़के पास हुए, लड़कियां पास हुई हैं 85%। ठीक, वही मेथड लगाता हूँ। कितना है बढ़ रहा है? 75 तो है। एवरेज क्या होता है? बीच का होता है, तो 75 से थोड़ा बड़ा होगा, 85 से थोड़ा छोटा होगा। तो मैं इस पॉइंट से चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आगे जाने के लिए मुझे प्लस करना होगा। तो कितना बढ़ रहा है सर? कहोगे आप 10। 2 पे कितना बढ़ेगा? 2 पे कितना बढ़ेगा? 20। टोटल दोनों कितना है? 5 4 जा, टोटल बना 79%। यानी टोटल बच्चे पास हुए हैं ओवरऑल 79%। किसी परीक्षा में कुल 80 प्रश्न थे। पहले भाग में 40 प्रश्न थे। अगर पहले भाग में 40 थे तो दूसरे भाग में भी 40 होंगे। रेशियो को सिंपल कर लिया, 1:1, 40 बन जा 40 होता है। आगे कहा गया विद्यार्थी पहले भाग में 72% अंक प्राप्त करता है, तो ये रहा। दूसरे भाग में 78% प्राप्त करता है। ठीक, ये लिखा। अब ये पूछा कुल कितने ओवरऑल, तो ओवरऑल तो जो होगा वो इनके बीच में होगा ना, कहीं इससे ज़्यादा इससे कम मीन इसका। तो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ इस पॉइंट से। 72 कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? कहोगे सर 6 का, तो 6 बन जा 6। इसका से मल्टीप्लाई होता है अपॉन कितने लोगों में बटेगा? 1 and 1 2 लोगों में, 2 3 या 6। यानी ओवरऑल उसकी परसेंटेज बनेगी एग्जाम में 75%। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन एक पैटर्न पर करा दिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये मेथड समझ में आया होगा। कुछ लोग कहते हैं सर बेसिक बताओ, तो उनके लिए बेसिक मैंने बताया स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में। इसके बाद सब यही है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में कुल 270 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 270। विद्यार्थी पहले भाग में 135। अगर पहले भाग में 135 तो दूसरे भाग में भी कितने होंगे? 135। तो परीक्षा के दोनों भाग मैंने कर लिए, 135 135। अरे तभी तो 270 होते हैं। रेशियो कर लो, 1:1। 135 का पाड़ा पढ़ लेना, 1:1। अब कहा गया है कि उसे 66% अंक प्राप्त होते हैं। उसे 66% अंक प्राप्त होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, पहला भाग लिखा है यहाँ पर, थोड़ा लिखा नहीं है इसमें, देख लो। उसे पहले भाग में 66% अंक प्राप्त होते हैं। तो ये लो, पहले भाग में 66% करा दिए। ठीक, तो दूसरे भाग में कितने परसेंट अंक प्राप्त होंगे? दूसरे भाग में यहाँ का पूछा गया। ठीक, और ओवरऑल आपको दिया गया है। तो ये पहला भाग, दूसरा भाग तो पूछा गया, पता नहीं। ओवरऑल परसेंटेज आपको दिया गया है, यहाँ आप कहीं लिख लो, नोट कर लो, इक्वल तो नहीं। ओवरऑल है 70। ठीक, अच्छा आप लोग एक बात बताओ ईमानदारी से, पहले भाग में किसी यहाँ तो 1:1 है, मल्टीप्लाई में कोई असुविधा ही नहीं है। पहले भाग में 86 है, दूसरे भाग में जरा समझने के लिए x मान लो, ओवरऑल 70 रहे। आप लोग खुद बताना किस कंडीशन में ये एवरेज 70 बनेगा। अगर ये इससे 4 कम है तो इधर वाला 4 ज़्यादा होगा, तभी तो एवरेज बनेगा। यानी जो x है वो 70 + 4 यानी 74% रहा होगा। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। दोनों का मीनिंग होता है ये, अगर ये इससे 4 कम है तो इधर वाला दूसरा भाग कितना होगा? इससे 4 ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर है 74% दूसरे भाग पर। नेक्स्ट,
एक कस्बे की जनसंख्या, बहुत ध्यान से देखना, 5000 है। कस्बा, कस्बा जानते हो आप लोग, टाउन। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। पुरुष की अलग बढ़ा रहे, महिलाओं, हालांकि अभी हम लोग पिछले जो सीरीज में किया था उसमें सीधा सीधा था कि 10% जनसंख्या बढ़ रही, ऐसा नहीं था। पुरुष यहाँ पर अलग अलग है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। तो 10% पुरुष में बढ़ रही है, 20% महिला में, तो जनसंख्या ओवरऑल हो जाती है 5600, 5600। तो कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या बताइए। लेकिन मैं तुम्हें महिलाओं की नहीं, पुरुषों का ही बताऊंगा, समानता का अधिकार जारी रखूंगा मैं। समानता का अधिकार जानते हो आप लोग? देखो बहुत ध्यान समझा, मैं ऐसे कम से कम कितने मेथड बता दूंगा आप लोगों को। चलो ओवरऑल 2 मेथड बताता हूँ, पहले बेसिक बताता हूँ, फिर उसका अलग से बताऊंगा। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। पहले मैं एलिगेशन मेथड बता दूँ, देखो कैसे लगेगा। जनसंख्या शुरू थी 500, ठीक, ओवर 5000, सॉरी 5000, ओवरऑल बढ़ के हो गई 5600। कितनी हो गई? 5600। तो कितनी इंक्रीजमेंट हुई सर? 600 की, हाँ या ना? 600 किस पे? 5000 पर। यहीं से तो बढ़ी, यहाँ से थोड़ी बढ़ी, यहाँ से तो घट सकती थी, बढ़ी तो यहाँ से 5000 गुणा 100, सारा काट दिया मैंने, आया 12%। ये 12% है ओवरऑल जनसंख्या। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है मेल प्लस फीमेल। अब प्रश्न पर नजर डालो, मेल की बढ़ रही है 10%, हाँ या ना? पुरुष 10%, फीमेल बढ़ रही है 20%, और बीच में रहता है एलिगेशन मेथड में ओवरऑल 12%। क्या ये बात समझ में आती है? इसको आप एलिगेट कर लो। यहाँ पाया 8, यहाँ पाया 12 से 10 क्या डिफरेंस लिखा जाता है, तो 2 4 जा 4 1, तो रेशियो आया 4:1। मेल 4 यूनिट होंगे, फीमेल 1 यूनिट होंगे। आपसे फीमेल पूछा गया, तो फीमेल इक्वल टोटल जनसंख्या आपकी 5000 गुणा 5000 में कितना है? 1/4, 1/4, 1 5, नीचे टोटल 5 बन जा 5। तो फीमेल की जनसंख्या है शहर में 1000, यानी महिलाएं 1000। अगर महिलाएं 1000 है तो फिर पुरुष भी अगर पूछे जाते तो पुरुष कितने हो जाते? 4000, 5 से 1 घटा लो। तो ये एक मेथड है आपका एलिगेशन मेथड। अब दूसरे मेथड में क्या कहता हूँ वो आप समझो। मेल फीमेल, मेल में आपकी इंक्रीज हो रही है 10% की, हाँ या ना? फीमेल हो रही है आपकी 20% की। बोलो हो रहा है कैसा कि नहीं हो रहा है सर? अच्छा, जनसंख्या में आपकी इंक्रीज कितनी हो रही है? 600 तो बढ़ रही थी, तो वो 600 यहाँ पे लिखी है। बहुत ध्यान समझो मेरी बात, 600 बढ़ रही है नॉर्मल केस में। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, समानता का अधिकार लगाता हूँ। मैं भी कहता हूँ फीमेल भी 10% बढ़ रही है। समझो इस बात को गहराई से। अगर मेल फीमेल दोनों 10% बढ़ रहे होते तो 5000 का 10% होता है, बहुत सिंपल है, 500। तो जनसंख्या कितनी बढ़ रही होती? वैसे तो 600 बढ़ रही है, लेकिन फीमेल भी 10% होती तो जनसंख्या कितनी बढ़ रही होती? 5000 का 10% 500। कितने का गैप आया सर? 100 का गैप आया। वो 100 का गैप किसकी वजह से आया? यहाँ पर परसेंट कितनी कम कर ली? 10, 10 बराबर 100। चूँकि हमें परसेंट का 100 चाहिए किसी भी वैल्यू 100% के लिए, तो 100 बराबर आया 1000, यानी इसमें महिलाएं कितनी हैं? 1000। अगर वापस से 5000 से 1000 घटा दो तो मेल आ जाएंगे 5 - 1000, 4000। आपकी मर्जी है आपको यूज क्या करना है। ये आपका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट रहा जो मैंने बताया। एलिगेशन के लिए पहली परसेंटेज मेल फीमेल दी गई थी, ओवरऑल जो चाहिए रहती वो हमने यहाँ से निकाल ली थी, इसको अप्लाई किया। ये आपका परसेंट को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हमने 20 की जगह 10 ही ले लिया, तो 10 का जो लॉस हुआ था वो यहाँ से 100 निकल आया। 10 बराबर 100, तो 100 बराबर 1000। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। चला जाए आगे? ठीक सर, चलो आगे। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ।
अब दूसरा आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि परसेंटेज के बाद सर कौन सा चैप्टर लाया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस लाया जाए या छोटे छोटे नंबर सिस्टम क्वेश्चन लाया जाए। आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग अपनी डिमांड बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी में कुल 200 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? 200। एक पुरुष को प्रतिदिन 20 रुपये, ऐसा करते हैं एलिगेशन लगाते हैं इसमें, मेल फीमेल, पुरुष को 20 रुपये प्रतिदिन खर्च करने के लिए दिए जाते हैं, महिला को 30 दिन। ठीक, ये रुपये पर डे के हिसाब दिए जाते हैं, रुपये पर डे, रुपीज़ पर डे। कर्मचारी हैं टोटल 200 हैं, 200 महिला एंड पुरुष हैं। ठीक, ओवरऑल यदि कुल खर्च, मतलब महिला पुरुष को होता है, अब टोटल होता है कुल खर्च प्रतिदिन 5000 रुपये है, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। अब अगर मैं 5000 को 200 से डिवाइड कर दूँ, वो कुल खर्च पर डे का 5000 है, उसको 200 से मैं डिवाइड कर दूँ तो निकल के आएगा 25। ये 25 क्या हुआ? ये 25 पर डे महिला एंड मेल एंड फीमेल का कुल खर्चा होगा, यानी इन दोनों का एक मीन है। 25 यहाँ लिख लो, लगेगा इसमें एलिगेशन मेथड। पाँच 1:1 आया, 1:1, मतलब ये मेल 1 फीमेल 1। क्या पूछा गया? फीमेल, तो फीमेल इक्वल टोटल है 200, 200 में फीमेल की वैल्यू आई है 1, नीचे रहता है टोटल 1/2 100। कहने का अर्थ ये है 100 मेल है 100 फीमेल है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। चाहते तो समानता अधिकार यहाँ भी लग सकता था, 20-20 थी, ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये सही मेथड है। समानता का अधिकार कहाँ तक करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए।